छत्तीसगढ़ से है। आपको बता दें, ओबीसी पर आई राजनीति छत्तीसगढ़ में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में बदलाव सीएम भूपेश बघेल को देखते हुए किया है। उन्होंने कहा कि सीएम ओबीसी हैं, इसलिए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ओबीसी बनाया। उनका दावा है कि सीएम इतने लोकप्रिय हैं कि भाजपा कुछ भी कर ले, 2023 में सरकार कांग्रेस ही बनाएगी दोबारा। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि राजनीति में सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ता है। सीएम भूपेश ओबीसी हैं, इसलिए भाजपा ने भी रणनीति के तहत ओबीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाया। लेकिन सीएम के कार्यों का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। आपको बता दें कि अब तक छत्तीसगढ़ की राजनीति आदिवासी केंद्रित थी, लेकिन अब वर्तमान हालात पर नजर डालें तो यहाँ की राजनीति ओबीसी केंद्रित होती नजर आ रही है। तो ओबीसी पर फोकस रहेगा 2023 में। भाजपा ने इसके लिए तैयारी कर ली। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं कि कुछ नहीं, दरअसल 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस ही आएगी छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। और उन्होंने कहा कि ये जो फैसले लिए हैं ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के, वो इसी डर से हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बदलाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देखकर किया है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी बनाए गए। उन्होंने कहा सीएम ओबीसी हैं और इसलिए भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष ओबीसी को बनाया है। यानी भाजपा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तोड़ दरअसल ढूंढना चाहती है और इसीलिए कमान ओबीसी वर्ग को दी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी बीजेपी ने ये मोहन मरकाम का दावा है कि एक बार फिर से 2023 में छत्तीसगढ़ में आएगी कांग्रेस की ही सरकार। तो ओबीसी पर राजनीति देखने को मिलेगी। अब छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर ही हमारे चुनाव उस तरफ मोल्ड हो जाते हैं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं यही विषय रह जाते हैं। मूल विकास की जो बात है, मूल जो मुद्दे हैं वो कहीं खो जाते हैं, चाहे वो प्रदेश कोई सा भी हो। सर्वधर्म समभाव की बात तो सभी दल करते हैं, लेकिन चुनाव के नज़दीक आते आते ये धारा बदल जाती है, रास्ता बदल जाता है और ये धर्म, जाति के आधार पर चुनाव होते हैं। तो फिलहाल ओबीसी पर आई है राजनीति छत्तीसगढ़ में। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, मोहन मरकाम जी ने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से दरअसल बीजेपी डर गई है और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी को बनाया है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ यही बचा है। ऐसा है, मोहन मरकाम जी को बीजेपी क्या कर रही है इसके मतलब नहीं रखना चाहिए, और उनको मतलब रखना चाहिए कि राहुल गांधी जी दत्तात्रेय गोत्र के हैं, और उनको ये कहना चाहिए कि जो दत्तात्रेय गोत्र के होंगे वो देश भर में उसको हम नेता मानेंगे करके। और उनको ये पता लगाना चाहिए कि कांग्रेस में होने के बावजूद प्रियंका गांधी जी का गोत्र क्या है, ये पता लगाना चाहिए उनको। और राहुल गांधी जी ने बताया था पिछले लोकसभा चुनाव में दत्तात्रेय गोत्र के हैं, तो वो दत्तात्रेय गोत्र वाले हैं या जो गांधी जो भी लिखते हैं उनको वो नेता मानेंगे, ये उनको कहना चाहिए। उनकी नौकरी चाकरी करेंगे अपन करके, ये बीजेपी चिंता मत करें। हाँ, ठीक है, बीजेपी की बात कर लेते हैं अजय जी। और चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, तो क्या वाकई में 2023 में ओबीसी कार्ड ही रहेगा एक बार फिर से बीजेपी के लिए एजेंडा, या और मुद्दे हैं? क्योंकि भूपेश बघेल की लोकप्रियता के बारे में तो जो सत्ता पक्ष है वो तो अपनी पीठ थपथपाता ही है। केंद्र ने भी कई बार समय समय पर कई योजनाओं की उनकी तारीफ की है। ऐसा है, बीजेपी के विचारधारा को जो समझता होगा, और मोहन मरकाम जी जैसे लोगों से मैं अपेक्षा नहीं करता, या कांग्रेस के जो परिवार पूजक लोग हैं उनसे भी मैं विचारधारा की अपेक्षा नहीं करता। तो बीजेपी ने ही ये कहा कि सामाजिक समरसता हमारा मंत्र है। अब वो स्वतंत्र है किस रूप में देखते हैं। और जहां तक लोकप्रियता का सवाल है मुख्यमंत्री का, तो बेरोजगारी कौन सी संस्था छाप रही है, उसकी रेटिंग कौन सी संस्था छाप रही है, उसको आप पता कर लीजिए।
मिस्टर व्यास जो है कौन सी संस्था के संचालक हैं और किस आधार पर वो रेटिंग करते हैं, और वो प्रति महीने बेरोजगारी निकालते हैं, तो प्रति महीने की लोकप्रियता भी निकाल देंगे मुख्यमंत्री जी की। वो उसका एक तरीका है निकलवाने और निकलने का, वो तरीका अपना लिया है कांग्रेस ने। तो ये कोई लोकप्रियता नहीं है। मैं गांव दौरे कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कितने लोकप्रियता है उसको। जी अजय जी, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कांग्रेस वाले तो इस विषय पर कि 2023 में एक बार फिर से उनको ही देने वाले हैं लोग मौका, इसलिए कि वसूली का पर्याप्त पैसा एकत्र है और वो पैसे से ही वोट जीत लेंगे। पिछली बार झूठ का सहारा लिया, इस बार उनकी ताकत सिर्फ पैसा है और कुछ नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमसे वक्त साझा करने के लिए आपका। अजय चंद्राकर जी पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, पैसे के दम पर कोशिश ज़रूर करेंगे चुनाव जीतने की, लेकिन हमारे पास भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको इस बार बीजेपी जहाँ जहाँ लोगों के बीच जा रही है वो देखने को मिल रहा है कि किस तरह लोग नाराज़ हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहन मरकाम कह रहे हैं कि एक बार फिर से लोग भरोसा भूपेश पर ही करें।